अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फारूक मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो मेरी वीडियोस में आपसे बात करूंगा कि फ़ीमेल और मेल को यानी कि कपल को शादी के बाद जो है फर्टिलिटी के टेस्ट वगैरह जो है कब करवाने चाहिए और जो है आप बेसिकली कह लें कौन से करवाने चाहिए, उनके नाम क्या होते हैं और उनसे क्या होता है, क्या मालूमात मतलब हासिल की जाती है उन टेस्ट से, ठीक है। और ये क्या कैसे देखा जाता है कि इनफर्टाइल मेल फीमेल दोनों हैं या नहीं, या दोनों में से किसी में प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ फ़ीमेल के हवाले से, फिर मैं आपको मेल के हवाले से बात करूँगा, ठीक है। दरअसल शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरा मानना है कि तकरीबन 3 से 6 महीने के बाद करवा लेने चाहिए, क्योंकि होता ये है जब कपल की शादी को टाइम गुजरता जाता है 1 डेढ़ 2 साल, फिर जो है वो डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, पता चलता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह जिसकी वजह से फ़ीमेल या मेल जो है दोनों में से किसी में तो वो मतलब आप कह लें कि कंसीव फ़ीमेल नहीं कर पा रही, तो बाद में फिर इलाज वगैरह तब भी होता है। पहले ही कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तकरीबन 3 से 6 महीने के बाद जो है ये टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए ताकि जो है तकरीबन 6 महीने तक तो चेक करा जाए, देखा जाए। अगर नेचुरली तौर पर कुछ मतलब फीमेल कंसीव नहीं कर पाती तो उसके बाद करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में भी करवाना है, पहले ही करवा ले बंदा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आगाही देना है, अवेयरनेस नॉलेज वगैरह देना है, ताकि जो है न्यू मैरिड कपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस हवाले से कि कौन सा टेस्ट करवाया जाए, कब करवाया जाए, कैसे सूरत हाल वगैरह, ठीक है। तो बहुत बेसिकली मेल फीमेल दोनों में से किसी ना किसी में प्रॉब्लम वगैरह अक्सर होती है, तो जिसकी बिना पर जो है वो फ़ीमेल कंसीव नहीं कर पा रही होती। तो मैं टेस्ट वगैरह के नाम आपको बताता हूँ, मुख्तसर जो उनका तारुफ़ वगैरह भी बताऊँगा किस किस चीज़ के लिए होते हैं और कितने प्राइस में होते हैं, और आपको जो है ना मतलब उनसे करवाने से क्या हासिल होगा, ठीक है। फ़ीमेल के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। फ़ीमेल को जो मतलब आप कह लें हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, 4 हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, 5 कह लें आप, 4 या 5 होते हैं, वो करवा लेने चाहिए। इससे पता चल जाता है कि फ़ीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। हार्मोन्स के जो टेस्ट हैं आप कह लें ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा और यहाँ पर भी शो कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। और जो है ये बेसिकली ब्लड ब्लड टेस्ट होते हैं। पहला जो है सीरम TSH है और दूसरा जो है आप कह लें सीरम जो है प्रोटेक लेवल है, ठीक है। और तीसरा जो है AMH लेवल है और चौथा जो है सीरम FSH और LH लेवल है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्यों क्यों किए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनको करवाने का रीज़न ये होता है, जो पहला और दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे सीरम TSH हो गया और प्रोक्टेन लेवल जो है, इसके अंदर जो फ़ीमेल की ये सूरत हाल देखी जाती है कि एग उनका रिलीज़ हो रहा है नहीं हो रहा, बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, मतलब आप कह लें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं, इस हवाले से। और दूसरा जो है आप कह लें मतलब तीसरा जो हो गया, ये तो 2 हो गए, ठीक है। तीसरा जो हो गया वो सीरम AMH लेवल, इसके अंदर चेक किया जाता है कि एग बन रहे नहीं बन रहे, उसकी सूरत हाल क्या है, ओवरी की सूरत हाल क्या है, इस तरह की सूरत हाल वगैरह चेक की जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है एक तरह से आप कह लें, सीरम AMH लेवल, ठीक है। चौथा जो मैं आपको बताता हूँ, ये चौथा चौथा पाँचवा कह लें आप या चौथा कह लें, ये है सीरम FS लेवल और जो LH लेवल। इसके अंदर देखा जाता है कि फ़ीमेल को PCOS तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं जिसकी बिना पर उनका एग रिलीज़ ही नहीं हो पा रहा हो, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट वगैरह हैं। इनके जो प्राइस वगैरह हैं, जो नॉर्मल लैब वगैरह से आप करवाएंगे तो तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये तक के होते हैं ये टेस्ट। थोड़े एक्सपेंसिव बहुत हैं। आप बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लिख कर देते हैं, हर कोई नहीं करवाता, इक्का दुक्का करवाते हैं, ताकि जो है जो मतलब डॉक्टर को लग रहा होता है। अगर आप ये चारों पाँचों करवा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम वगैरह क्या है, ठीक है। ये टेस्ट करवा लिए जाते हैं। और जो है और अगर इसके अलावा अगर आपको दूसरी चीज़ें पे जाना है और दूसरे तरीके से चेक करना है तो दूसरे तरीके से चेक किया जाता है, वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड भी 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं, तकरीबन 2 से 3 करवाने होते हैं, 2 भी करवा लेंगे तो सूरत हाल पता चल जाती है। पहला जो अल्ट्रासाउंड है उसका नाम है एंट्रल फॉलिकल काउंट, ठीक है। इसके अंदर जो ये चेक किया जाता है कि फॉलिकल बन रहे नहीं बन रहे, यानी कि छोटे छोटे एग बन रहे नहीं बन रहे। ये जो टेस्ट किया जाता है आप कह लें कि पीरियड्स के पहले दूसरे दिन चेक किया जाता है, जल्द से जल्द इसको करवा लिया जाता है ताकि जो है पता चल जाए। ये नहीं कि तीसरे चौथे दिन आप करवा रहे हैं टेस्ट, तो ये नहीं होता। अल्ट्रासाउंड पहले ही कई बार करवाया जाता है ताकि फॉलिकल काउंट इसमें देखे जाते हैं कि बन रहे नहीं बन रहे, काफ़ी हद तक बहुत कुछ पता चल जाता है इससे, ठीक है। और दूसरा जो है वो डोमिनेट फॉलिकल चेक किया जाता है ओवरी के अंदर, कि जो फॉलिकल बन रहे थे तो वो उनमें से मतलब आप कह लें कि कोई बड़ा हुआ या नहीं, जो बाद में आप कह लें कि ओवुलेशन वगैरह हो तो एग रिलीज़ हो तो फर्टाइल हो के बाद वो प्रेगनेंसी वगैरह का सबब बने, तो वो चेक किया जाता है बन रहा है नहीं बन रहा। तकरीबन वो 10वें दिन के बाद चेक किया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन भी चेक करवा सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फिर पता चल जाता है कि फ़ीमेल में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है तकरीबन आप कह रहे हैं 600 से स्टार्ट होते हैं, नॉर्मल जो है 1200-1100 तक का हो जाता है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव में जाएंगे तो और भी बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल रेंज वगैरह के प्राइस वगैरह बता दिए।
कहीं पर भी हो जाते हैं, टेस्ट भी कहीं पर भी हो जाते हैं, आप कह लें जो आपको लैब बेहतर लगे वहाँ से फीमेल करवा सकती हैं। और जो अल्ट्रासाउंड भी कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मैंने आपको टेस्ट का भी बता दिया, ब्लड टेस्ट का, और अल्ट्रासाउंड का भी बता दिया कि जो पहले वाले मैंने आपको बताया वो पीरियड से के दरमियान करवाना है, मतलब पीरियड स्टार्ट होते के साथ ही, ठीक है। और दूसरा जो है वो पीरियड जैसे आपके कम गुजर जाएंगे, जैसे कि 7 दिन अगर आप काउंट करें पीरियड्स के, ठीक है, 8 9 10 इस तरह से स्टार्ट से दिन काउंट करेंगे, अगर पहले दिन से अगर आप स्टाफ लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हिसाब होगा। ये टेस्ट वगैरह दोनों में से करवा ली जाए, या तो हार्मोन्स के या फिर आप कह लें जो है अल्ट्रासाउंड, तो काफ़ी कुछ सारा कुछ फीमेल की कंडीशन पता चल जाती है। अब मेल के हवाले से बात करते हैं। मेल का बेसिकली एक टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस, इसके अंदर जो है बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन 3 मेन चीज़ें देखी जाती हैं। अगर तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम वगैरह करे तो जो है मतलब आप कहने कि मेल में प्रॉब्लम वगैरह है, तो उसमें स्पर्म काउंट चेक किया जाता है, मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है, मोटिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट ही नहीं है तो ज़ाहिर है फीमेल का तो इलाज बिल्कुल ज़रूरी है। अगर जो है मॉर्फोलॉजी सही नहीं है या मोटिलिटी, तो जो है फिर भी इलाज वगैरह ज़रूरी है, ठीक है। फिर जाके प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती है, ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह कर रहे हो तो समझिए मेल को ट्रीटमेंट वगैरह इलाज वगैरह की ज़रूरत है। तो शादी के बाद जो है कपल को मैंने आपको बताया टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए। सीमेन एनालिसिस जो है आप कह लें कि इसके भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस वगैरह हैं। कहीं लैब में आपको 2400 तक का हो जाएगा, अच्छे लैब के अंदर नॉर्मल रेंज वाले सस्ता भी हो जाएगा, 600 रुपये तक का भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है अगर आप महंगे में जाएंगे तो 5000 तक का भी होता है, ठीक है। ये तो आप जहाँ से आपको जो मुनासिब लगे, जो रेंज वगैरह, तो मेल भी करवा सकते हैं। तो इससे जो है उनकी सूरत हाल वगैरह कंडीशन पता चल जाएगी। तो मेल का भी अगर टेस्ट सही हो, फीमेल का भी ठीक हो, तो फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको नेक्स्ट वाले जन्नत में ले जाने वाली औलाद अता करेगा, ठीक है। तो ये कि टेस्ट वगैरह करवा लेनी चाहिए अगर प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो, ताकि इलाज टाइम के साथ हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये बात वगैरह की कि मेल और फीमेल को जो है कपल यानी कि उनको शादी के बाद अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हों तो उनको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि जो उनकी सूरत हाल कंडीशन वगैरह पता चल सके। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने प्रॉपर तरीके के साथ एक एक चीज़ को जो है वाज़ेह किया आसान लफ्ज़ों में, ताकि आपको समझ आ सके। अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।